Hello guys, so next video is about the body plot for the quadratic transfer function. तो आप सोचोगे इसमें मैंने जनरल फॉर्म नहीं ली क्योंकि वो फिर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, इसीलिए मैंने एक डेटा के फॉर्म में मैंने एक ट्रांसफर फंक्शन ले लिया. हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे एंड इन द एंड में आपको एक ट्रिक बताऊंगी, ट्रिक भी मतलब एक शॉर्टकट बताऊंगी कि ऐसा कुछ भी आ जाए तो आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं. ये सिर्फ इसलिए कि हाँ आपको पता चल जाए कि ये बना कैसे है, ठीक है. अदरवाइज तो आप जल्दी से देख के इसको बना सकते हैं. चलिए तो पहले हम स्टार्ट करते हैं. ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन है. पहला स्टेप क्या होता है आपको पता है क्या होता है कि हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है. अच्छा हाँ, इसमें हमने पहला स्टेप, वैसे भी जब हम ट्रांसफर फंक्शन बनाएंगे तो हम पहला स्टेप यही करेंगे कि आप इसको s/t मतलब टाइम कांस्टेंट फॉर्म में बनाएं, ठीक है, st+1 की फॉर्म में सारे इक्वेशंस को. तो हम क्या करेंगे, मैंने 100 इधर से कॉमन ले लिया, 100 कॉमन ले लिया तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, s/10 स्क्वायर प्लस s/10t+1. लेकिन अब मैं इस 100 को यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही क्योंकि फिर ये एक प्रॉपर बॉडी प्लॉट का बन जाएगा जिसमें k भी यूज़ होगा क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया ना. तो वो इकट्ठा वाला हम बाद में करेंगे. मैं इसको यूज़ नहीं कर रही, आई एम यूजिंग जस्ट दिस ट्रांसफर फंक्शन ओनली, ठीक है. तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने 100 क्यों नहीं यूज़ किया. तो बस उसके बाद तो सिमिलरली जैसे हमने जे ओमेगा पुट करना है वैसे मैंने जे ओमेगा पुट किया. उसके बाद यहाँ पे क्योंकि ये -ω²/100 बन जाएगा, ये 1 और ये जे, तो जो हमारे पास रियल थे उनको मैंने इकट्ठा कर दिया और जो हमारे पास इमेजिनरी थे उसको अलग कर दिया. अब मैग्नीट्यूड लेना है, उसके लिए ये क्या है a, ये क्या है b, a+jb a² + b² का अंडर रूट, ठीक है. तो वो हमने कर दिया. अब उसके बाद हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन, अब हमें इसको किस फॉर्म में लिखना है, डीबी की फॉर्म में, ठीक है. डीबी की फॉर्म में लिखना है तो मैग्नीट्यूड इज -20. माइनस क्यों आया, क्योंकि जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो ये इन्वर्स की फॉर्म में आ जाएगा. तो -20 क्योंकि 1/, है ना, तो माइनस आगे आ गया log 10 दिस. अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास सिमिलरली जैसे उसमें 2 केसेस बनते थे, अब इसमें भी 2 केसेस क्यों बन रहे हैं, क्योंकि मेरे पास 2 फंक्शंस आ रहे हैं जिनको सॉल्व करना बहुत ही टफ हो जाता है. तो हम अप्रोक्सीमेशन यूज करके इसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. ऑलवेज कभी भी आपको आ जाए ना तो ऑलवेज हम इसको सिंगल फंक्शन में, ताकि मेरे पास लॉग सॉल्व करना क्या हो जाए, ईजी हो जाए, ठीक है. तो केस 1 क्या है हमारा कि ओमेगा इज वेरी वेरी लेस देन 10, ठीक है. यहाँ पे जो 10 है आप देखिए कि 10 पे जो है ये चीज़ जो है वो 0 हो जाएगी. तो हम एक वैसा ही एक वो लेते हैं, एक ओमेगा की वैल्यू लेंगे जिससे हमारे पास चेंज आएगा. तो जब हम 10 लेंगे, ओमेगा इज वेरी वेरी लेस देन 10, तो उससे हमारे पास ये आ जाएगा. ऐसा क्यों होगा, जब ओमेगा 10 से बहुत कम है, बहुत कम मतलब आप ले लो 0.1 या 0.01, तो उसका स्क्वायर भी तो 10 से बहुत ज़्यादा, उसका स्क्वायर तो और भी कम होगा. तो ये वाली जो टर्म है ω²/100, अगर मैं 0.01 का स्क्वायर करूंगी डिवाइड बाय 100 तो ये बहुत छोटी टर्म रह जाएगी. ये वाली टर्म तो निगलेक्ट हो गई, बची कौन सी, सिर्फ ये. अब ओमेगा जो है वो 10 से बहुत छोटा है और 0.01 डिवाइड बाय 20 ले लो आप, फिर उसका स्क्वायर ये भी और छोटा है, तो ये भी टर्म निगलेक्ट होगी, दोनों टर्म्स निगलेक्ट होगी, बची कौन सी, ओनली 1, ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, -20 log 10 1, और log 10 1 क्या होता है, 0. इसका मतलब हमारी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, ये जो हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी उससे पहले हमारा मैग्नीट्यूड क्या होगा, ऑलवेज 0, ठीक है. अब दूसरा है हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर का मैग्नीट्यूड, व्हेन ओमेगा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 10, तब क्या करेंगे, चलिए तब देखते हैं. जब ये चीज़ ग्रेटर देन हो जाएगी तो फिर अब देखिए जो ये वाली टर्म है, मतलब ये हमारा किसके लिए, ओमेगा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 10. ओमेगा मतलब 10 से बहुत बड़ा है, ठीक है. तो बहुत बड़ा है तो ये 1 से तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये वाली टर्म 1, तो 1 को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, बची कौन सी, ये वाली टर्म. लेकिन उसके साथ अभी ये भी टर्म है, ये जो ओमेगा बाय 20 की टर्म थी ये भी है. लेकिन जो ओमेगा बहुत बड़ा है 10 से, मतलब आप ले लो ओमेगा की वैल्यू आप इतनी ले लो, ठीक है. तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो और बड़ा आएगा और इससे तो बहुत बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा के स्क्वायर का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ ओमेगा का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है. तो ये वाली टर्म जो है वो इससे भी बड़ी होगी और इससे भी बड़ी होगी. तो हमारे पास जो टर्म बचेगी वो क्या बचेगी, सिर्फ, तो हमने देखा कि हमारे पास जो टर्म थी, ये वाली टर्म, अगर ये जो ओमेगा है वो हमारा इससे 10 से बहुत बड़ा हो जाए तो ये वाली टर्म जो है सिर्फ ये बचेगी क्योंकि ये भी टर्म बहुत छोटी होगी, और ये वाली जो टर्म है वो इससे भी बहुत बड़ी होगी, तो हम इसको भी निगलेक्ट कर सकते हैं. तो हमारे पास बची कौन सी टर्म, सिर्फ क्या बचा हमारे पास, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू -20 log 10
हमारे पास रह जाएगा सिर्फ -20 log 10 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 100। तो ये हमारा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। अब हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड और ओमेगा के बीच में टेबल बनाना। तो दिस इज आवर टेबल बिटवीन ओमेगा एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है हमारा, -20 log 10 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, तो अब जब ओमेगा की वैल्यू अब हम, हाँ ये किसके लिए, व्हेन ओमेगा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 10, तो हम 10 से ही स्टार्ट करेंगे, उससे पहले का नहीं लेंगे ना। तो 10 का स्क्वायर 100, 100 बाई 100 1, सो ओके 100 बाई 100 1 एंड log 10 1 इज 0, -20 इंटू 0 इज 0। ठीक है, उसके बाद उसका 10 टाइम्स ही लेते हैं। जैसे हम पहले 1 लेते थे ओमेगा इक्वल टू 1, फिर हम लेते थे ओमेगा इक्वल टू 10, बट अब यहाँ पे पहले 10 है तो इसका 10 टाइम्स और क्या हुआ 100। अगर हम यहाँ पे 100 लेंगे तो क्या होगा, तो ये क्या बनेगा, -20 log 10, 100 का स्क्वायर 1 2 3 4 डिवाइड बाई 100। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा -20 log 10, 100 का 100, 100 इज व्हाट, 10 ज़ा स्क्वायर, तो 2 आगे आ जाएगा, क्या आ गया, -40 log 10 ऑफ 10, log 10 10 इज 1 इज -40। तो हमारे पास जो स्लोप आएगी, सो फिर ग्राफ के लिए हमारे पास जो ओमेगा लेस देन 10 के लिए मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, 0, और ओमेगा ग्रेटर देन 10 के लिए मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, वो हम ग्राफ अभी प्लॉट कर रहे हैं। पहले तो अभी हम सिंपली ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसको देखते ही आपको कैसे बनाना है। ठीक है, तो जैसा कि हमको पता है कि हमने टेबल के थ्रू बनाना है, तो हमें पता है कि 10 हमारी क्या है, ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इससे पहले हमारा मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 0, जो हमने फाइंड किया था, हमारा मैग्नीट्यूड क्या आएगा 0 dB। ठीक है, और उसके बाद ओमेगा ग्रेटर देन 10 के बाद 10 पे भी देखिए आप मैग्नीट्यूड 0 है, ये जो हमने बनाया। 100 पे मैग्नीट्यूड क्या है, -40, तो 100 पे मैग्नीट्यूड क्या है मेरा, -40। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स बन गए, इनको ज्वाइन किया तो ये वाली लाइन बन गई। तो आप तो मैं, हमारी जो स्लोप आ रही है ये कितने की है, -40 dB पर डिकेड। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर हमारे पास हमारा जो ये जो GSHS है, ये अभी 1 था, अगर ये ऊपर में ही होता s² + 5s + 100, ठीक है, तब एवरीथिंग इज सेम, बस आपको ये है कि वो नेगेटिव की जगह आपकी कौन सी स्लोप बन जाएगी, पॉजिटिव स्लोप। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से पहले तो 0 रहेगा, लेकिन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, 100 पे 40। यहाँ पे क्या था, -40, लेकिन अगर मैं इसको न्यूमिनेटर में लेती हूँ तो हमारे पास 40 dB आएगा। तो आप इस तरीके से जाएगी, तो ये कौन सी होगी, +40 dB पर डिकेड की स्लोप। ठीक है, अब हम करते हैं शॉर्टकट ट्रिक, जो आपको जल्दी से बताएगा कि हाँ हम देखिए इस ग्राफ को कैसे प्लॉट कर सकते हैं। तो ठीक है, ये बना हमारा ट्रांसफर फंक्शन था। तो कभी भी आपके पास क्वाड्रेटिक अगर आ गई ना, तो क्वाड्रेटिक में आप ये देखो कि आपका जो ये वाली चीज़ है ना, जैसे हम कंट्रोल सिस्टम में भी करते थे, s² + 2 zeta, s² + 2 zeta ओमेगा n s + ओमेगा n का स्क्वेयर, नेचुरल फ्रीक्वेंसी का। तो इसमें भी सेम ऐसा ही है कि जैसे हम टाइम रिस्पॉन्स में करते थे ना कि ओमेगा, तो यहाँ पे हमारे पास ओमेगा n क्या है, 10, इसका स्क्वायर, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ही हमने फाइंड करनी होती है। तो कभी भी आपको ऐसा कुछ ट्रांसफर फंक्शन दिया हो, तो वैसे तो पहले इसको t1 की फॉर्म में चेंज करते हैं, st + 1 मतलब टाइम कांस्टेंट फॉर्म में चेंज करते हैं, बट आपको मैं वैसे बता रही हूँ कि आपको करना क्या है, हमेशा याद रखना है कि इसमें जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी ना, वो ये वाली, कि ये किस चीज़ का स्क्वायर बन रही है वो होगी। अगर यहाँ पे अब 100 की जगह होता 64, ठीक है, 100 की जगह होता 64, तो आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या बनती, 8, बिकॉज 8² इज 64। अगर यहाँ पे होता 25, तो ओमेगा सी क्या बनती, 5। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या पता करना है कि ओमेगा सी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है। उसके बाद बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आप अपनी ये log 10 ओमेगा हो गया और ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये सपोज करो ये आपकी 5 है, यहाँ पे आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से पहले मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, 0, और हमेशा याद रखना इसके लिए स्लोप होगी 40 dB की। अगर तो ये डिनोमिनेटर में है तो स्लोप होगी -40 dB पर डिकेड की, और अगर ये ऊपर न्यूमिनेटर में है तो स्लोप होगी 40 dB पर डिकेड की। तो स्लोप किसकी होगी, 40 dB पर, +40 dB पर डिकेड। लेकिन आप ये याद रखना कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक है तो स्लोप कौन सी होगी, जैसे बाकियों में तो अगर आपके पास st + 1 हो तो आप बहुत इजीली ही कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हो। क्या होती है, ओमेगा = 1/t। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर दिया हुआ है s + 2, तो आप इसको st + 1 के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, s2 + 1। ठीक है, तो आपका यहाँ पे t क्या है, 1/2, तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 1/t मतलब 2।
तो ओमेगा सी इज इक्वल टू 2, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिल गई, ठीक है। उसके बाद आप अपनी स्लोप जैसे मैंने आपको बताया ही है वीडियोस में। तो लेकिन अगर आपके पास ऐसा हो तब हमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो आपने नहीं देखनी है, आपको बस ये वाली चीज़ देखनी है, ठीक है। उसके बाद हमेशा याद रखना कि इसमें स्लोप कितने की होगी, 40 dB की। अगर तो ये डिनोमिनेटर में है तो स्लोप कितने की होगी, -40 dB पर डिकेड की। और अगर ये न्यूमिनेटर में होता, मतलब यहाँ पे 1 नहीं होता, तो ये स्लोप कितने की होती, +40 dB की। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक बार इकट्ठा करके देख लेंगे कि बाकी जितने भी हमारे पास ट्रांसफर फंक्शंस हैं उनका प्लॉट किस तरीके से बनेगा। उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, जो आप बिल्कुल ही 2-3 मिनट में आप अपना बॉडी प्लॉट तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको प्लीज़ 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 शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।